दोस्तों स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस महामंच में जहां होती है सीधी और सच्ची बात विदाउट एनी बकवास। दोस्तों ठीक त्योहारों से पहले हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो हम सब की बल्ले बल्ले कर दी है और इसलिए बल्ले बल्ले कर दी है क्योंकि त्योहारों के मौसम में जीएसटी उन्होंने कम कर दी है, जो कि एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है हम भारतवासियों को। इसके साथ साथ उस अमेरिका को, उस ट्रंप को जोर का जवाब दिया है जिसने हमारी कंपनियों पर इतना ज्यादा टैरिफ लगा दिया है कि हमारे व्यापारी परेशान हैं। तो क्या अब हमारा जो मिडिल वर्ग है इस जीएसटी के कम होने से क्या हमारे मिडिल वर्ग को खुशी होगी और क्या व्यापारियों का इससे साहस बढ़ेगा? चलिए इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ अब है रितिका तांतिया जी, जो पिछले यूं कहें कि जब से जीएसटी आया है तब से वो जीएसटी को लेकर काम करती हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं बड़ी बारीकी से कि कैसे ये जीएसटी हमारे व्यापारियों, हमारा बिजनेस वर्ग और मिडिल क्लास के लिए एक वरदान साबित होने जा रहा है। तो वीडियो बड़े गौर से देखिए, कहीं स्किप मत करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं और खुद भी गदगद हूं क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया है सच में वो सराहनीय है। तो चलिए अब बात करते हैं हम रितिका जी से। रितिका जी, आपका स्वागत है आज मेरे इस महामंच में। थैंक यू गुरविंदर जी। रितिका, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप मुझे ये समझाइए कि जीएसटी में कौन कौन चीजों से जो है वो दर कम हुई है, ये मुझे पहले बताइए आप। थैंक यू गुरविंदर जी। जीएसटी में जो चेंजेस हुए हैं अपने, बहुत सारे गुड्स में चेंजेस हुए हैं, सर्विसेज में चेंजेस हुए हैं, कहीं पर रेट इंक्रीज हुए हैं, कहीं पर रेट डिक्रीज हुए हैं। अपने बात करते हैं डिक्रीज का। एसेंशियल आइटम्स जो हमें खाने पीने के आइटम्स रहते हैं, वहाँ पर इतने जीएसटी रहते हैं, अपने इतनी सारी आबादी है इंडिया में, तो वहाँ पर अपना जीएसटी जो होता है सब कंज्यूमर को ही देना पड़ता है अल्टीमेट। ना वो जो सेल कर रहा है उसके पॉकेट से जा रहा है, ना जो बना रहा है उसके पॉकेट से जा रहा है। हाँ। तो ये अल्टीमेट उनके कंज्यूमर के पॉकेट से ही जाता है। तो अगर वहाँ पर जब जीएसटी की राहत मिलती है तो अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सबसे बड़ा ये काम किया है, जहाँ पर वो इतने सारे जनता को सबसे बड़ी खुशी दी है कि जहाँ पर अपने ऑयल्स है उधर पे जीएसटी रेट हो गया 18 से 5%। ऑयल पे एक चीज करके बता, ऑयल पे हेयर ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गया, जो हमारे रोज की जरूरत है वहां पर 18 से 5% में आ गए। कुछ आइटम्स जहाँ से अपने खाने पीने के आइटम्स हो, बटर हुआ, घी हुआ, यूटेंसिल्स हुआ, फीडिंग बॉटल्स हुआ, वहाँ पर 12% से 5% आ गए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अपने फायदा दोनों तरफ है, कंज्यूमर को भी है, जो अपने होलसेलर और रिटेलर्स है दोनों को है। वहाँ पर वो लोग की सेल इंक्रीज होगी। जैसे ही जीएसटी कम होगा तो बट ऑब्वियसली सब लोग और भी ज़्यादा लेंगे आइटम। जो वो लोग इतना बचत करके करते हैं वो लोग थोड़ा सा अपना ज़्यादा करके ले सकते हैं क्योंकि जीएसटी का बर्डन कम हो गया। बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपने कहा कि तेल साबुन वगैरह कम हुआ है, ये तो वो नित्य सामान है जो हर घर में इस्तेमाल होता है, खाने के काम में आता है, तेल से खाना बनता है ऑब्वियसली, और जो भी टॉयलेट वगैरह भी है जो नित्य सामान है इसमें जीएसटी काफी कम हुआ है। तो इससे मुझे लगता है कि मैडम मिडिल क्लास को बहुत राहत मिलेगी इससे। यस, अब दूसरी राहत इसमें अपने गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया हेल्थ सेक्टर में। बिल्कुल, अपने अगर देखेंगे अपनी इतनी सारी आबादी है, लेकिन इंश्योरेंस का बात अगर करते हैं, अपने इंश्योरेंस उतनी नहीं है। वहां पर जीएसटी था, अब वहां पर जीएसटी गवर्नमेंट ने निल कर दिया है हेल्थ सेक्टर में। ये बहुत इंश्योरेंस सेक्टर में, सेक्टर में इंडिविजुअल और लाइफ और हेल्थ दोनों इंश्योरेंस में निल कर दिया है। अच्छा। तो अब इससे क्या होगा, इंश्योरेंस लेने में बहुत जन की अपने को फायदा मिलेगा। इंश्योरेंस सेक्टर में भी ग्रोथ होगी और कंज्यूमर्स लोग का भी होगा कि वो लोग इंश्योरेंस लेंगे। वहां पर कहीं ना कहीं दोनों तरफ से बेनिफिट्स आ रहे हैं। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस की आप बात कर रहे हैं? हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस दोनों की बात कर रहे हैं अपने। बिल्कुल, इंश्योरेंस तो एक चीज है जिंदगी के साथ भी है, जिंदगी के बाद भी है, जो टैगलाइन है। तो इससे क्या है कि इंश्योरेंस लेने में भी सुविधा है। तो इंश्योरेंस में क्या पूरा निल कर दिया है? यस, पूरा निल कर दिया। पहले 18% थी, अब निल हो गया है। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है जी। अपने लाइफ इतना रिस्क हो गया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अपना कुछ भी भरोसा नहीं। अगर हेल्थ और लाइफ दोनों लिया हुआ रहता है, अपने जो बाद की जो अपनी जिंदगी है उनको बहुत फायदा रहता है। बिल्कुल, ये बहुत फायदा है। दूसरा चीज है, अपने इतना मेडिकल एक्सपेंस बढ़ गया है, उस सेक्टर में भी गवर्नमेंट ने रेट को कम कर दिया। थर्मोमीटर हो गया या ऑक्सीजन हो गया या कोई भी तरह के हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड हो गए, वहाँ पर गवर्नमेंट ने 12% से 5% की जीएसटी कर दी। तो यहाँ पर भी अपना मेडिकल जो एक्सपेंसेस है वो भी बच जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है अपने लिए। ये बहुत सराहनीय स्टेप है कि ये जो चीजें हैं उसको कम किया गया। इसके अलावा मैडम और क्या क्या चीजों में कमी आई है? गवर्नमेंट हमेशा एक चीज को बोलता है कि इंडिया में पढ़ाओ बच्चों को, और बच्चे को ही इतनी काबिलियत बनाओ कि वो अपने इंडिया में सब बनाए और इंडिया से नहीं जाए। हम लोग जो पहले जो हम लोग का क्या सोच रहता था,
बच्चे को पढ़ाओ विदेश भेज दो, बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया में कुछ है नहीं। हाँ। वो चीज आज के दिन अपने नहीं बोलते हैं। हम्म। आज बल्कि हम लोग बोलते हैं कि इंडिया में ही रहना है, इंडिया में कुछ करना है। बिल्कुल। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया वाला कंसेप्ट आ गया बिल्कुल अपना। बिल्कुल। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, तो वोकल फॉर लोकल। हाँ। वो हाँ वोकल फॉर लोकल वाला चीज हाँ। आ गया है। तो एडुकेशन में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, जहाँ पर 12% जीएसटी से निल कर दिया। बताइए, ये भी तो बल्ले बल्ले है कि ये कितने, देखिए हम इसलिए बता रहे हैं कि ये वीडियो मिडिल क्लास के लिए है और व्यापारियों के लिए, क्योंकि मिडिल क्लास में कितना बड़ा एक रहता है कि पढ़ाई में कितना खर्चा होता है बच्चों का, बहुत। और इतना लोन लेना पड़ता है पढ़ाई के लिए, तब जाके बच्चों को स्टैंड किया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम है जो उठाया गया है। तो ये इसलिए कह रहा हूं कि त्योहारों के ठीक पहले बहुत बड़ा एक तोहफा है जो सरकार ने दिया है। अब मैडम इसके अलावा एक बहुत बात करें तो अब हम बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की, लोग गाड़ियां खरीदते हैं, है ना, त्योहार का मौसम आ रहा है, हर कोई एक बुकिंग करा के रखता है गाड़ियों की, तो क्या उसमें भी सरकार ने एक राहत दी है? यस, गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल में बहुत बड़ी राहत दी है। जीएसटी को कम किया है, ये नहीं बोलेंगे जीएसटी को निल कर दिया, उसमें नहीं कर सकते निल, क्योंकि वो अपना कंफर्ट आइटम है। लेकिन तो भी जीएसटी 28% जो थी पहले, अब हो गई है 18%। ईवी में 5% का है, जो पहले भी अभी भी वो 5% ही है, बट ऑटोमोबाइल सेक्टर में 28 से 18 हो गए। तो मैं कहीं पढ़ रहा था मैम कि मर्सिडीज जो है, मैं कहीं आज सुबह ही पढ़ रहा था, मर्सिडीज के दाम में, जो मर्सिडीज खरीदना चाहते हैं 10 लाख रुपए गिरावट आ जाएगी तरफ गाड़ी में। यस, क्योंकि आप 28 से 18% हो गए, 10% तो यहीं पर गिरावट आ गई। आप 10 लाख रुपए अगर हम मर्सिडीज खरीद रहे हैं, 10 लाख रुपए फायदा है, सोचिए उससे नई गाड़ी खरीद सकते हैं या पैसे को इंशॉर्ट कर सकते हैं। आप ये सोचिए, अब जब जीएसटी कम हो गया है तो आप दूसरे एंगल से भी सोचिए, गवर्नमेंट ने क्या सोचा है। गवर्नमेंट प्रमोट करता है मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। हाँ। जब अपने कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलते हैं, इसका मतलब ही है कि अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग जब यूनिट खोल रहे हैं, जब अपने इंडिया में बना रहे हैं, तो अपना सेल्स इंक्रीज भी हो रहा है, बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी फायदा हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो खोलता है उसमें गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा सपोर्ट भी देते हैं, वो लोग को सब्सिडी देते हैं उसमें। अब ये सब में अब जितना भी अब जीएसटी कम हो रहा है, अगर अपने मेड इन इंडिया कंसेप्ट में लेकर जाते सबको, यानी अपनी यूनिट अपने इंडिया में खुल रही है, तो वहां से गवर्नमेंट का भी आप लोग सपोर्ट ले सकते हैं। और जैसा मैं वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा कि अब जो जैसे यूएस ने जिस तरीके से टैरिफ्स लगाई हैं इंडिया पे और इतने परेशान है, चाहे वो लेदर सेक्टर हो, फिर चाहे वो डायमंड सेक्टर हो, फिर आप कहें कारपेट सेक्टर हो, कुछ सेक्टर्स को छोड़ के हर सेक्टर में टैरिफ लगी है, और वो भी 50% यूएस टैरिफ है, जो कि सह पाना ही असंभव है। मतलब बिजनेस बंद करने की कगार पे ट्रंप ने जो कदम उठाया कि यानी भारत पूरा तबाह हो जाए, लेकिन भारत तबाह होगा नहीं, क्योंकि यहां पर ऐसे लोग हैं, यहां पर मोदी जी जैसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि लोकल हमारा जो सेक्टर है वो ग्रो हो। तो आपको लगता है कि जीएसटी कम होने से ये जो टैरिफ्स लगी हैं उनको कहीं ना कहीं एक धक्का मिलेगा और हमारा जो लोकल इंडस्ट्री है वो ग्रोथ में जाएगी? ये जरूर होगा, क्योंकि जब अपना जीएसटी कम हो रहा है, कंज्यूमर के ऊपर जो बर्डन हो रहा है वो कम हो रहा है। इसके साथ साथ अपना यूनिट भी बढ़ेगा। जब अपना यूनिट ही बढ़ेगा तो हम लोग के सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में मिल रहे हैं, हमें दूसरे कंट्री पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो ये जो कदम मोदी जी ने लिया है, सबसे बड़ा कदम लिया, इसमें मोदी जी ने साबित कर दिया वापस से कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत हैं और हम लोग मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को प्रमोट कर सकते हैं आराम से। बिल्कुल, ये मैं देख रहा था सुबह भी आज की जो इतना यूएस टैरिफ से बहुत ज्यादा है, तो इससे लगता है कि लोकल इंडस्ट्रीज तो काफी ग्रोथ होगा। ये व्यापारियों के लिए काफी फायदेमंद वाली बात, बहुत फायदेमंद की बात है। हाँ, ये व्यापारियों के लिए बहुत फायदा है कि आपको एक लोकल सपोर्ट मिलने वाला है। इसके अलावा जो अगर हम देखें मैम की इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी काफी ग्रोथ कम आया। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आपका 28% से 18% में चला गया। आज के दिन देखा जाएगा तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अगर अपने कुछ भी काम करते इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए, तो उधर पे भी बहुत गिरावटें आई है, बहुत ज्यादा गिरावट। इसके अलावा आपको लगता है कि और इसका क्या रिपरकशन होने वाला है, इसका क्या असर होने वाला है आने वाले दिनों में, क्या आपको लगता है? देखिए, गवर्नमेंट ने अपना स्टेप तो लिया है, 22 तारीख से इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा अपना। बिल्कुल, 22 तारीख से तो अपने देखते हैं अब क्या होता है। गवर्नमेंट ने तो अच्छा स्टेप लिया है अपने इंडिया के सब देशवासियों के लिए। हाँ। अब देशवासियों लोग इसको कैसे लेते हैं वो चीज डिपेंड करता है। बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो व्यापारी हैं खासकर उनके लिए एक अच्छी खबर भी है, क्योंकि जो मिडिल क्लास है वो अब अच्छे से चीजों को खरीदेगा और जोर लगा के चीजों को खरीदेगा, क्योंकि जब कीमतें कम हुई है तो फिर परचेजिंग पावर बढ़ेगी। यस, क्योंकि कंज्यूमर के ऊपर बर्डन कम हो गया। जीएसटी तो वही है, कंज्यूमर को ही देना है जीएसटी। रिटेलर्स या व्यापारी लोग अपने पॉकेट से तो नहीं देते कोई भी, बिल्कुल, सामने से कलेक्ट करेंगे, वही गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं, बस वही। लेकिन जेब किसकी ढीली होती है? हम लोगों की। जेब तो हमारी जेब से निकलता है ना पैसा तो। लेकिन ये है कि अब कम निकलेगा। तो अब चाहे आप एजुकेशन कहें, हेल्थ सेक्टर कहें या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर कहें,
इन सब में ये एसेंशियल आइटम्स कहिए। बिल्कुल एसेंशियल आइटम्स कहें, इन सब में क्या है कि जीएसटी कम होने का फायदा आपको मिलने वाला है। एक और बात है मेरा सवाल आपसे कि जैसे जो अपोजिशन कह रहा था कि भाई ये 18% एक गब्बर सिंह टैक्स है, तो लगता है गवर्नमेंट ने इसको जो जीएसटी 2.0 लाए हैं उससे लगता है कि ये जो आरोप है ये भी बहुत हद तक कम हो जाएगा कि गवर्नमेंट ने भी इस चीज को समझा है कि लाइक प्रॉब्लम। अब जैसे सबसे बड़ा बात होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना। हाँ, इसमें बहुत टफ चैलेंजेस है, इतना कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है। अब जहाँ पर रेंटेड प्लेस है, अब उसका प्रॉपर्टी टैक्स डॉक्यूमेंट्स कौन देगा? ओनर वो बोलता है हम क्यों दे आपको। हाँ, सही बात है। तो वो सब चीज गवर्नमेंट ने बोला है कि सीमलेसली वो चीज रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस में सीमलेसली अब होगा। तो वो भी हम लोग देखते हैं कितना सीमलेसली ऑपरेट हो रहा है। उसके कुछ गाइडलाइंस आई है कि अभी तक नहीं आई है? नहीं, अभी तक वैसा कुछ नहीं है, बस बोला गया है कि सीमलेसली ऑपरेट होगा, ये इतना सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे। ये भी एक अच्छी बात है क्योंकि ये मैंने देखा है कि भाई जो अगर रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रहा है तो वो कहां से डॉक्यूमेंट्स लेकर आएगा, इससे जीएसटी हो नहीं पाता और लोग बिजनेस को फिर प्रॉब्लम्स आती हैं स्टार्ट करने में। यस। और जीएसटी के बिना आजकल बिजनेस होता नहीं है। एक तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ट्रेड लाइसेंस भी चाहिए आपको, जीएसटी भी चाहिए। ट्रेड लाइसेंस आपको मिल जाती है, हाँ। बट जीएसटी वाला चीज का इशू हो रहा है बस। और इसके साथ साथ आपको अगर जीएसटी में कोई प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं या आपको कुछ भी पूछना हो तो रितिका जी का नंबर देखिए स्क्रीन पे चल रहा है, आप उससे कंसल्ट ले सकते हैं। आपको कुछ पूछना हो जीएसटी के बारे में या कोई भी डाउट हो आपके माइंड में जो क्लैरिफाई करना हो तो आप रितिका जी से पूछ सकते हैं। इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। जैसा मैंने कहा कि जब से जीएसटी है 2017 से तकरीबन अब 8 साल हो चुके हैं, तो तब से ही ये इसको देख रही हैं, इसको मॉनिटर कर रही हैं, तो ऑब्वियसली इनकी नॉलेज बहुत हाई है। बहरहाल आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, रितिका जी उसका जवाब देंगी। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जरूर कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा ताकि लोगों को पता चले कि आप मिडिल क्लास और व्यापारियों को इससे क्या फायदा होने वाला है। मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूं बिजनेस के, ताकि आपको फायदा पहुंचाऊं। तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। रितिका जी धन्यवाद कि आपने टाइम दिया और मुझे लगता है कि इसके बहुत फायदा होने वाला है। थैंक यू, मिलता हूं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक इजाजत। थैंक यू रितिका जी। थैंक यू।